दोस्तों आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखिए। अब यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। आने वाले समय इलेक्शन के बाद यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं उसका असर देखने को मिल सकता है। वैसे आपको पता ही होगा कि आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है और इसको बहुत सारा बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाता है। जैसे कि इसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, ये किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करते। इसके अलावा देखें तो जो कर्ज ये देते हैं रेलवे की कंपनियों को उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, यानी एक तरह से इनका जीरो एनपीए है। तो क्या इस ऐसे मजबूत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 147.95 पर रही, जहाँ पे 2.92% यानी लगभग 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। वैसे इंट्राडे में 149 तक स्टॉक चला गया था, तो 150 के आसपास जाके आए। वैसे 140 के आसपास स्टॉक सेटल होने की कोशिश कर रहा है। एक तरह इसको मजबूत सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया है। बहुत बड़ा भारी मल्टी बैग रिटर्न देने वाला ये स्टॉक साबित हुआ है, क्योंकि स्टॉक 27 रुपये के आसपास था 12 अप्रैल 2023 को, जो इस समय 148 के आसपास है। यानी जो रिटर्न है वो लगभग 440% का बम्पर रिटर्न है, यानी कई गुना रिटर्न दे चुका है स्टॉक। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और जिसने भी उस लेवल पर निवेश किया होगा वो मालामाल हुआ है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो इसने 107% ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 6 महीनों में भी डबल हुआ है जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले एक महीने की बात करें आपको 3% की तेज़ी देखने को मिली, यानी पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, स्टॉक 190 को क्रॉस कर गया था, उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक सीमित दायरे में दिख रहा है और एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है जो इसको Q4 से मिल सकता है। अगर Q4 बेहतर होगा तो यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे मोदी 3.0 यानी नई जो सरकार बनने जा रही है, मोदी गवर्नमेंट की अगर सरकार बन जाती है, अब वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है। तो सरकार ने यहाँ पे प्लान अपना तैयार करके रखा है, 100 डेज़ का प्लान है। नई गवर्नमेंट आने वाले 100 डेज़ में रेलवे के लिए बहुत कुछ अनाउंस कर चुकी है और आने वाले समय वो फैसले बहुत तुरंत तरीके से लिए जाएंगे 100 डेज़ के अंदर ही सरकार बनने के बाद। तो जून 2024 के बाद जैसे ही सरकार बन जाएगी 100 डे का प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें आप देखें तो बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की जाएगी, अमृत भारत एक्सप्रेस, इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन स्टेशन रिडेवलपमेंट के प्रोग्राम और कवच टेक्नोलॉजी, जो रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने वाली कवच टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। ये सारे के सारे काम हैं जो 100 डेज के प्लान के तहत ले लिए गए हैं और आने वाले 100 दिन में ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो यूनियन बजट 2024-25 के दौरान 2.52 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया गया था। जो अंतरिम बजट था इस बार उसमें बजट बढ़ाया गया। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे सरकार का गठन होगा 100 डेज़ के अंदर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा और आने वाले 5 साल का खाका भी तैयार कर लिया है सरकार ने। तो नई सरकार के गठन के साथ में ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल जाएगी। और आप देख रहे हो कि ये चेन्नई के जो कोच है वहाँ पे चेन्नई कोच में फैक्ट्री के अंदर ये वंदे भारत स्लीपर ऑलरेडी बननी कभी की शुरू हो चुकी है और आने वाले समय ये ट्रैक पे वंदे भारत स्लीपर भी हो आपको देखने को मिलेगी। इस नई स्लीपर वंदे भारत में बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ ऐड की गई है, मॉडर्न पैसेंजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप देखें तो मॉड्यूलर पेंट्री और बहुत सारे देखें तो सेंसर बेस यहाँ पे इंटरकॉम डोर्स है। काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी इसमें लेस की गई है। आने वाले समय सुविधाएं सारी के सारी मिलेगी। इसके अलावा इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन की भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे जल्दी ही शुरुआत की संभावना बन रही है। तो देखो कि मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है वो काम का शुरू है। तो यूनियन बजट 2024-25 के दौरान सरकार ने इसको
बहुत बड़ी कैपिटल आउटलेट पे यानी करीब 25,000 करोड़ के फंड को एलोकेट किया है। और आप देख लो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आने वाले समय जल्दी कंप्लीट होगा और इस नई सरकार के गठन के बाद में यहाँ पे इसकी जो ट्रायल बेस शुरुआत हो जाएगी। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, रेलवे ने देखो कि लोडिंग जो फैसिलिटीज है उसमें माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, यानी फ्रेट लोडिंग का जो कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से सरकार ने कुछ फैसले लिए उसका असर देखने को मिल रहा है और अब फ्रेट का जो बिजनेस है रेलवे का वो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। अब लोग जो है वो अपने जितने आवाजाही के जरिया तो इस्तेमाल का ट्रेन है ही, लेकिन अब अपने सामान की आवाजाही के लिए भी ट्रेन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सारी फ्रेट लोडिंग अब ट्रेन के माध्यम से, और इसीलिए इसने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है और आप देखो इससे रेलवे के रेवेन्यू में भी फ़ायदा हो रहा है। और इसीलिए सरकार ने भी फैसला है कि नए 3 फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिसमें पोर्ट कनेक्टिविटी की जाएगी। इसके अलावा जहाँ पे जो नेचुरल जो माइंस वगैरह है, जो और भी जो मिनरल्स है वहाँ से भी कनेक्टिविटी की जाएगी। और जहाँ पे हैवी डेंसिटी है, लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, आना जाना ज़्यादा है, वहाँ पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये कुछ नए कॉरिडोर बनेंगे और ऐसे में आने वाले में संभावना पॉजिटिव बनेगी। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर ने श्रीनगर देख सकते हो कि रूट का अब इन्होंने इंस्पेक्शन किया है। वहाँ पे आने वाले समय कुछ बड़े प्रोजेक्ट ऐलान किए जाएंगे सरकार की तरफ से। जम्मू कश्मीर में सारे के सारे एक एक करके प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना बनने लगी है और आने वाले समय सरकार बहुत सारा खर्च जम्मू कश्मीर में करने जा रही है। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रेलवे के लिए होने वाला है। अब जैसे कि Q4 भी आने हैं, Q4 के पहले अगर आप देखें तो IRFC में खरीदारी की संभावना बनने लगी है। मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है और रेलवे के शेयर में इस IRFC में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि गिरीश सोदानी जो आप देखो कि मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने IRFC को लेकर होल्ड की रेटिंग दी है और ख़रीदारी की सलाह दी है। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले 5 साल के लिए जो प्रोजेक्ट सेट कर लिए गए हैं, इसका फ़ायदा IRFC को डेफिनेटली होगा। पेंशन प्लान लाया गया है, उसका फ़ायदा IRFC को होगा और IRFC को इस समय आपको होल्ड करना चाहिए। उन्होंने इसको टारगेट दिया 185 से 200 का टारगेट, यानी 200 तक स्टॉक जा सकता है। साथ में ये भी कहा है कि बहुत ही शानदार डिविडेंड भी कंपनी देती है, यानी कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। अभी रिसेंटली 1.01% का डिविडेंड दिया है IRFC ने और इससे पहले भी लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है। 2023 में 80 पैसे का डिविडेंड कंपनी दे चुकी है। तो लगातार बेहतर डिविडेंड मिल रहा है और जितने PSU स्टॉक है वो काफ़ी शानदार डिविडेंड ऑलरेडी देते हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल सही मौका है। अब Q4 आने वाला है। पिछला Q3 थोड़ा सा निराशाजनक था। रेवेन्यू 1.64 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 1.6% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 1.6 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 1.79% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.23 रहा, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई और नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.79% के आसपास है, जहाँ पे 0.19% की गिरावट हुई। इस बार आशा करें कि आंकड़े सुधरेंगे तो एक शानदार तेजी बन सकती है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको IRFC में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।